हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन बनाना। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल प्लस 3 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने 15 फंदे लिए हुए हैं। ये डिज़ाइन हमारा 2 लाइनों का है, लेकिन 4 लाइनों में बन के कम्प्लीट होगा। तो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन की फर्स्ट रो सीधी साइड। सबसे पहले एच के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब यहाँ पे 4 फंदों में हमने डिज़ाइन बनाना है। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे। अब 3 फंदों को ध्यान से देखिएगा। 1 2 फंदों के बाद में हमने सिलाई को ऐसे डालना है पीछे की तरफ को, और ऐसे एक लूप बना के ड्रॉ कर लेंगे। लूप को हम थोड़ा लूज रखेंगे, ऊपर तक खींचेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे और इसी जगह से एक बार और हमने लूप बनाना है। अब यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए हैं, 1 2 3। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे। अब 2 फंदों को ऐसे लेना है और पीछे का एक फंदा भी ले लेंगे। तीनों फंदों का एक साथ हम पीछे की तरफ से 3 फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। अब 3 फंदों को ऐसे हम निकाल देंगे। अब यहाँ पे हमारे 3 से 5 फंदे हो गए हैं। सामने जो 2 लूप वाले धागे दिखाई दे रहे हैं, इनको हमने ऐसे लेना है और सिलाई के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे फिर से 3 फंदे हो गए हैं। एच के फंदे को छोड़ के यही 4 फंदे हमने पूरी रो में दोहराने हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं। धागे को अपनी तरफ करेंगे और फिर से हम 4 फंदों में डिजाइन बनाएंगे। सबसे पहले एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब 2 फंदे के बाद हमने सिलाई को ऐसे डालना है पीछे की तरफ को, और ऐसे एक लूप बना के ड्रॉ कर लेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे। फिर से इसी जगह से हमने एक और लूप बनाना है। अब यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए हैं। धागे को अपनी तरफ लाएंगे। 2 फंदे हमने ऐसे लेने हैं और पीछे का एक फंदा। तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 3 फंदों का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमारे 5 फंदे हो गए हैं। अब आगे की तरफ ये जो सामने 2 फंदे दिखाई दे रहे हैं, इनको हमने ऐसे लेना है और सिलाई के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे फिर से 3 फंदे हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको फंदे टाइट लगें तो आप बैक साइड के रो को ढीले हाथों से बुन लीजिएगा। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और फिर से एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे। अब 2 फंदों के बाद में हमने सिलाई को ऐसे डालना है और ऐसे एक लूप बना के ड्रॉ कर लेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे। फिर से इसी जगह से हमने एक और लूप बनाना है। अब यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए हैं। धागे को अपनी तरफ लाएंगे। 2 फंदों को ऐसे लेंगे और पीछे का एक फंदा। तीनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। उसके बाद तीनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। अब यहाँ पे हमारे 3 फंदे से 5 फंदे बन गए हैं। अब आगे के जो 2 धागे दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे लूप वाले फंदे हैं। इसको ऐसे लेंगे और सिलाई के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे फिर से 3 फंदे हो गए हैं। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। ये हमारा एच का फंदा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन की सेकंड रो। सबसे पहले एच के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, जो इधर हमने उल्टा बुना था। धागे को अपनी तरफ लाएंगे। अब 3 फंदों में हमने डिजाइन बनाया था, 3 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। एच के फंदे को छोड़ के यही 4 फंदे हमने बैक साइड में दोहराने हैं, यानी एक फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे। फिर से धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, जो इधर हमने उल्टा बुना था। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाके एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में डिजाइन की थर्ड रो। इस रो को हमने फर्स्ट रो की तरह बनाना है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा चेंज होगा। पहले मैं आपको बता देती हूँ अगला डिजाइन हमने कहाँ पे बनाना है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये 3 फंदों में हमने एक डिजाइन बनाया था, बीच में एक फंदा हमने उल्टा बुना था।
फिर 3 फंदों में हमने डिजाइन बनाया था। अब हमने कैसे करना है, एक फंदा हम इस डिजाइन से लेंगे और एक फंदा हम इस वाले डिजाइन से लेंगे। बीच में एक फंदा हमारा उल्टा है। यहाँ पे हमने 3 फंदों में डिजाइन बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एच के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 2 3। अब ये टोटल 4 फंदे हो गए हमारे। धागे को पीछे करेंगे। अब यहाँ पे हमने 3 फंदों में डिजाइन बनाएंगे। 2 फंदों के बाद में हमने सिलाई को ऐसे डालना है पीछे की तरफ को और ऐसे एक लूप बना के ड्रॉ कर लेंगे। लूप को हमने थोड़ा ऊपर तक खींचना है। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर इसी जगह से हमने फिर से एक लूप बनाना है। अब यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए हैं। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदों को हमने ऐसे लेना है और पीछे का एक फंदा भी ले लेंगे। तीनों फंदों को एक साथ हम बैक लूप से 3 का 1 कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। उसके बाद तीनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। अब यहाँ पे हमारे 3 फंदे से 5 फंदे बन गए हैं। आगे जो ये 2 धागे दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे लूप वाले धागे हैं। इनको ऐसे उठाएंगे और सिलाई के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे फिर से 3 फंदे हो गए हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं। धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे। अब 2 फंदे के बाद में हमने सिलाई को ऐसे डालना है पीछे की तरफ को और ऐसे एक लूप बना के ड्रॉ कर लेंगे। लूप को हम थोड़ा ऊपर तक खींचेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी जगह से हमने एक और लूप बनाना है। इसको हम लूज रखेंगे। अब यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए हैं। धागे को अपनी तरफ लाएंगे। पहले हम ये 2 फंदों को ऐसे लेंगे और पीछे का एक फंदा भी ले लेंगे। अब तीनों फंदों को एक साथ हम ऐसे पीछे की तरफ से 3 फंदों का 1 कर देंगे हम सीधा बुनते हुए। उसके बाद तीनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। अब यहाँ पे हमारे 3 से 5 फंदे हो गए हैं। ये जो 2 धागे दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे लूप वाले फंदे हैं। इनको ऐसे उठाएंगे और सिलाई के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे फिर से 3 फंदे हो गए हैं। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करके एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में भी हमने एच के फंदे को छोड़ के 3 फंदे उल्टे बुने हैं और लास्ट में भी एच के फंदे को छोड़ के 3 फंदे हमने उल्टे बुने हैं। तो यहाँ पे 3rd रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन की 4th रो। सबसे पहले एच के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। धागे को पीछे करेंगे। जो 3 फंदे इधर हमने उल्टे बुने थे, इधर हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3, टोटल 4 फंदे हो गए हैं। धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे जो इधर हमने उल्टा बुना था। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3। धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाके और एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। एच के फंदे को छोड़ के 3 फंदे हमने सीधे बुने हैं। ऐसे ही लास्ट में भी एच के फंदे को छोड़ के 3 फंदे हमने सीधे बुने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही 4 लाइनों में डिजाइन भी बन के हमारा ओवर हो गया है। तो फ्रेंड्स, आगे आपने इन्हीं 4 लाइनों को बार बार दोहराते जाना है। जितनी बॉर्डर की लेंथ आपको चाहिए उसके हिसाब से बना लीजिएगा। फ्रेंड्स, जब आप इन 4 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो ये बॉर्डर का डिजाइन कुछ इस तरह से बन के आएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। जितनी आपको लेंथ चाहिएगा बॉर्डर की, उतनी आप बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 15 फंदों की बटन पट्टी रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा बॉर्डर का डिजाइन बन के आता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है, देखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने मन चाहे कलर लेकर के इस डिजाइन को बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।